हमारे सभी प्रेस के मित्रों को मैं नमस्कार करते हुए मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि संभाग स्तर पे जो यूनियन बजट 2021 और 22 देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, उस पे यहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। मेरा आज और हमारा अलका गुर्जर जी का वल्लभनगर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के रायशुमारी के लिए हमें आना था एज ए ऑब्जर्वर, और पार्टी ने अनुरोध किया रविंद्र जी ने और भंवर सिंह जी ने, तो हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया। और मैं आपके बीच बजट की बहुत सी बारीकियां जिनको आप जान चुके हो, लेकिन बजट सत्र का जो पहला पार्ट कल पूरा हुआ और उसमें जिस तरह की चर्चा हुई, उनके कई बिंदुओं को मैं आपके सामने रेखांकित करूंगा और उस संबंध में जो आपके सवाल होंगे उनका भी जवाब देने का प्रयास करूंगा। देखिए, बजट चर्चा शुरू होती है तो कांग्रेस की ओर से शशि थरूर बोलते हैं। हमें पहले कहा गया कि श्री राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो प्रधानमंत्री जी का जवाब था उसको उन्होंने पूरा सुना नहीं और सदन से बाइकआउट कर गए, और उसके तुरंत बाद शशि थरूर बोलने लग गए। राहुल गांधी जी नहीं आए, उस दिन आए ही नहीं सदन में। दूसरे दिन आते हैं, चर्चा यूनियन बजट की। मैं पार्लियामेंट अफेयर्स में भी राज्य मंत्री हूं और उससे पहले 16वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में चीफ व्हिप भी रह चुका हूं। तो जो संसदीय परंपराएं मैं जानता हूं, जितनी जो मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं 15वीं लोकसभा से लगातार लोकसभा का बीकानेर से सदस्य, लोकसभा का संसद सदस्य। कोई भी खड़ा होता है बोलने के लिए, पहले ऑनरेबल स्पीकर का धन्यवाद देता है, उसके बाद जो चर्चा होती है उस पर, जैसे यूनियन बजट, तो जो सपोर्ट में खड़े होते हैं वो ये कहते हैं आई राइज टू सपोर्ट द यूनियन बजट, और जो अपोजिशन में होते हैं वो कहते हैं आई राइज टू अपोज द यूनियन बजट। अब जो श्री राहुल गांधी जी खड़े हुए, उन्होंने ये कहा ही नहीं और सीधे वो एग्रीकल्चर बिल पे आ गए, और राष्ट्रपति जी के दो शब्दों को उन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान जो प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया था उसके दो शब्दों को पकड़ा, कंटेंट और इंटेंट। कंटेंट क्या है, इंटेंट क्या है, मैं बताता हूं। और हर कंटेंट में हम तो हमारे दो की बात कर रहे थे। कल हमने भी विरोध किया, मैंने कहा यूनियन बजट पे चर्चा है राहुल जी। हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब जो राजस्थान से ही आते हैं, उन्होंने बीच में कहा कि राहुल जी ये यूनियन बजट पे चर्चा है, तो उन्होंने कहा मैं फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, लेकिन वो फाउंडेशन भी तैयार हुई नहीं। और कल जो निर्मला सीतारमण जी ने जो जवाब देते समय जो राहुल गांधी जी को जवाब दिया, और जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ये जो बजट ये किस तरह से सभी वर्गों को मदद पहुंचाने वाला है। कोविड के बाद हेल्थ एक मेजर चैलेंज का भी सब्जेक्ट था, तो सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर में बजट में प्रावधान करना, 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए भी प्रावधान करना, विश्व के दूसरे देशों को वैक्सीन भेजना, ये कोविड कालखंड के बाद ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, जिसका प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बार जिक्र किया, उसमें भारत विश्व नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है।
ये निर्मला सीतारमण जी के बजट की रिप्लाई में साफ साफ संदेश झलकता है। ये जो बजट है, इस बजट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर दे रहे हैं, हम ईज ऑफ लिविंग, नागरिकों की सुविधाओं को भी जोर दे रहे हैं, हम कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ उदयपुर में बैठे हैं, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में कितने ऐसे कस्टम लॉज जो तंग कर रहे हैं, मोर देन 400, उन सबको हम रिव्यू करेंगे। तो जैसे ही रिव्यू करेंगे तो जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं उदयपुर से, उनको सीधा लाभ होगा। हम एकलव्य विद्यालय खोलेंगे, इससे भी यहाँ जो ट्राइबल क्षेत्र है उसको सीधा लाभ होगा। हम जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को ईज कर रहे हैं, सीधा खाते में पैसा डाल रहे हैं, आधार से लिंक कर रहे हैं, उसका भी यहाँ SC ST और माइनॉरिटी और OBC का जिनको स्कॉलरशिप मिले उनको सीधा लाभ। ऐसे बहुत से विषय मैं गिना सकता हूं, लेकिन जो निर्मला जी का जो भाषण था उसका सार ये था कि राहुल गांधी ने कहा हम दो हमारे दो। वो समझ नहीं पाए कि हम दो हमारे दो क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके एक मीडिया सलाहकार थे, आप शायद नाम जानते होंगे, संजय बाल। उन्होंने एक किताब लिखी थी, फिल्म भी चली थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसमें वो किसको कहते हैं हम दो हमारे दो? वो इंगित करते हैं मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, लेकिन निर्णय सारे सोनिया गांधी जी ले रहे, राहुल गांधी जी ले रहे। तो निर्णय लेने वाले मनमोहन सिंह जी समय दो, कौन? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। लाभ जिनको हो रहा वो दो कौन? जिसका जिक्र निर्मला जी ने भी किया, डॉटर एंड दामाद, प्रियंका गांधी है, रॉबर्ट वाड्रा। मैं बीकानेर से आता हूं, किसानों की हजारों बीघा जमीन उन्होंने खरीदी है वहां बीकानेर में, ईडी का केस पेश कर रहे हैं, जमानत पर है। तो सोनिया जी और राहुल जी के समय जो काम हुआ उसमें दो आदमी निर्णय लेते थे, सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी, और फायदा दो आदमियों को होता था, डॉटर एंड दामाद, प्रियंका गांधी एंड रॉबर्ट वाड्रा। इसलिए हम दो हमारे दो का जो कंसेप्ट राहुल गांधी लेके आए थे, उसको निर्मला जी ने इस तरह से जवाब देकर के किसी भी कांग्रेस सदस्य की वापस रिएक्शन देने की हिम्मत नहीं हुई। इतना बढ़िया निर्मला जी ने कल जवाब दिया कि भाई हम तो हमारे दो, आप हो, आप समझ नहीं रहे हो। आपने राजस्थान में जमीन ली तो हम दो हमारे दो, आपको फायदा हुआ। आपने DLF की जमीन हरियाणा में ली, उसमें भी इन दोनों को फायदा हुआ, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। पेट्रोलियम डील में जो ब्राइब का केस चला उसमें भी इन दो को फायदा हुआ, लंदन में उन्होंने मकान लिए। ऐसे कई उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश की। बजट की चर्चा का फाइनल रिप्लाई कल निर्मला जी ने लोकसभा में दिया, परसों राज्यसभा में दिया, और ये बजट के बारे में पूरी विशेषताएं बताई कि ये बजट। सर आज खाने के तेल का भाव सर 2300 रुपया टिन हो गया, मूंगफली का तेल का टिन। कहाँ जा रहा है आम आदमी, कहाँ जाएगा, हमें तो ये बताइए सर आप। नहीं, मैंने आपको क्या बताया, महंगाई को हम आइसोलेशन में तो देख नहीं सकते, टोटलिटी में देखेंगे। महंगाई की दर को हमने नियंत्रण में रखा कोविड कालखंड में, ये मोदी सरकार की खासियत है। हकीकत ये है, देखिए 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में भी अनाज देकर महंगाई की दर को हमने नियंत्रण में रखा। दालों में कितनी प्रॉब्लम आती थी मोदी जी के कालखंड से पहले, उसको हमने कैसे नियंत्रण में रखा, कैसे हमने बफर स्टॉक बनाया। ये मोदी जी के जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसके कारण संभव हो पाया। अच्छा, जो 4 विधानसभाओं के जो उपचुनाव है, आज वल्लभनगर में आप पर्यवेक्षक के तौर पे आए हैं। एक चुनौती है, निकाय चुनाव के जो परिणाम आप भी जानते हैं क्या रहे हैं। तीसरे नंबर पर भाजपा रही है। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप इन चारों विधानसभा सीटों को? देखिए, चारों विधानसभा में उपचुनाव है, इनकी घोषणा तो चुनाव आयोग अपने जो टाइम टेबल शेड्यूल होगा उनके अनुसार करेगा। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड एक पार्टी है, मजबूत संगठन को लेकर के साथ चलती है, और संगठन में एडवांस प्लानिंग भी हम करते हैं। आज हम एडवांस प्लानिंग के तहत ही हम कार्यकर्ताओं की राय ले रहे हैं। वल्लभनगर
जो उपचुनाव होगा वो निश्चित रूप से एक चुनौती है। हर चुनाव चुनौती होता है। भारतीय जनता पार्टी 1952 से भी इन चुनौतियों को स्वीकार करती आई है। हम कभी 3 थे 1952 में लोकसभा, 3 से 330 बने। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सोचने का समझने का तरीका है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वल्लभनगर विधानसभा के उपचुनाव में भी हम प्लस में रहेंगे। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।